हे एवरीवन, इस वीडियो में आज हम जानेंगे किस तरीके से हम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या ट्रेडिंग किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। क्या सचमुच में कोई स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है ट्रेडिंग के जरिए? ऑब्वियसली ट्रेडिंग के जरिए काफी सारे लोग कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास आज एक नहीं 10 एग्जांपल्स हैं। हमारे पास 10 मेंटर्स हैं जिनको हम मेंटर बना सकते हैं, जिनको कि हम अपना रोल मॉडल बना करके हम ट्रेडिंग में एक्सेल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में समझते हैं किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। एक कैश फ्लो के जरिए हम बना सकते हैं अपना एक अच्छा खासा हम इन्वेस्टमेंट करके या ना भी इन्वेस्टमेंट करके हम किस तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। अभी क्या होता है ना, ट्रेडिंग को लेकर के ना लोगों के अंदर अलग ही परसेप्शन है कि भाई ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिंग से आप पैसे बना सकते हो, बट इसमें काफी सारे रूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप इसमें अगर आप सिर्फ इसमें अगर पैसे बनाने के लिए आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप कभी नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको काफी डेडिकेशन, सारी चीजें लगेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें आ गए हैं बहुत आसानी से इसमें हम करियर बना के चले जाएंगे, तो ये इतना जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं इन रियलिटी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आप किस तरीके से पैसा बना सकते हो। ऑब्वियसली इसमें पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा आपको स्किल चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा अपने स्किल के ऊपर पॉलिशिंग चाहिए, तो जाकर के आप पैसा बना सकते हो। अगर इसको देखा जाए ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर ट्रेडिंग को, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा करियर है। हाँ, ऐसा करियर अगर हम चूज करना चाहते हैं, ऐसा फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर हम चूज करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट इसमें आप इस तरीके से नहीं ट्रेड कर सकते हो कि आज आए, हाँ चलो आज थोड़ा ट्रेड कर लेते हैं, कल नहीं ट्रेड करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पूरा फुल डेडिकेशन, फुल एफर्ट, फुल फिनोमिना के साथ आपको आना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मैं आया हूं इसमें तो मैं फुल टाइम आया हूं। आप ये सोचो कि आप जॉब भी कर लो, साथ में ट्रेडिंग से भी पैसा बना लो, तो ऐसा फुल टाइम ट्रेडर ना आप पैसा अच्छा बनाओगे। बट ऐसा अगर आप जॉब भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, साथ में ट्रेडिंग भी कर लो, साथ में इन्वेस्टिंग भी कर लो, तो आपको मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आपका यहां अच्छी तरीके से बेड़ा गर्क होने वाला है। तो आप इस चीजों को समझिए इस तरीके से कि अगर आप यहां पे अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अगर आप यहां फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, इससे अच्छा करियर कोई नहीं हो सकता है। ये आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड का बेस्ट करियर है। बट अगर रोलर कोस्टर राइड नहीं पसंद है, अगर आपको फिक्स सैलरी पसंद है, अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, तो ये आपके लिए नहीं हो सकता है। इन रियलिटी आपको रोलर कोस्टर राइड पसंद होना चाहिए। आपको जिंदगी में, आपको लाइफ में उतार चढ़ाव पसंद होना चाहिए। आप अगर देखने जाओगे कि हर किसी के लाइफ में ऑब्वियसली हम ऐसा नेचर ने ना हमको बनाया है इसी तरीके से कि काफी ज्यादा रोलर कोस्टर राइड है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो आपने देखा है कि आपके लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप नेचर ही ऐसा बिल्ड हुआ है कि कभी बिना रोलर कोस्टर राइड के ना आप रह नहीं सकते हो। अब बिना रोलर कोस्टर राइड के ना आदमी का रियल लाइफ नहीं होता है। इन द सेंस रियल लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको रियली लगता है कि रोलर कोस्टर राइड आपको पसंद है, तो आप इसमें डेफिनेटली आप आ सकते हो, आप इसमें एक्सेल कर सकते हो। बट इसमें काफी सारे क्राइटेरिया है, काफी सारे रूल्स है जिसको कि आपको पूरी तरीके से फॉलो करने पड़ेंगी। इफ यू लव रोलर कोस्टर राइड ना, तो अगर थोड़ी सी अगर आप क्रिएटिविटी लाओ, अगर आप कि एक्चुअल में अगर नंबर को लेकर के और अगर रोलर कोस्टर को लेकर के अगर आपको है, अगर डेडिकेशन है और अगर आपके अंदर अगर नंबर को लेकर के क्रिएटिविटी है, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा एक्सेल कर सकते हो। बट उसके लिए आपको रोलर कोस्टर राइड पसंद होना चाहिए, आपके ब्लड में होना चाहिए रिस्क लेना। क्योंकि ऐसा स्टॉक मार्केट बिजनेस ना ये काफी रिस्की बिजनेस होता है। बट इसमें क्या है ना, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हो कि जॉब या बिजनेसेस या इस तरीके से कि भाई हाँ हर रोज के, हर महीने के मेरे को इतने तो आ ही जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें इस तरीके से आप माइंडसेट नहीं रख सकते हो, आप इस तरीके से सोच नहीं सकते हो। आपको क्या होगा ना कि आपको जब भी आप इसमें ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो ना, इसमें आपको ऐसा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा तो माइंडसेट के ऊपर अपने काम करना पड़ेगा कि हम रोज का नहीं कमा रहे हैं, हम अपने साल का इनकम, हम लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं, हम एक अंपायर बनाने जा रहे हैं, हम एक कंफर्टेबल लाइफ हमें जीना है। हम उसके रिगार्डिंग वर्क करें, ना कि इस रिगार्डिंग कि हर मंथ के एंड में हमको कितना आ जाएगा। ये
अगर आपको हर मंथ के एंड में अगर आपको पैसे चाहिए और आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आपको एकदम जीरो रिस्क चाहिए, आपको बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये ट्रेडिंग ऐसा करियर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा सा काम करो, आप एक अच्छा जॉब पकड़ो, उसमें एक्सेल करो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। नाइदर कि आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ना काफी उतार चढ़ाव का बिजनेस है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी आसानी से तो पैसा नहीं बना सकते हो। तो अगर इसमें अगर पैसे बनाना चाह रहे हो, हाँ, तो आपको मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा। आप 10 मेंटर मत पकड़ो, 20 मेंटर मत पकड़ो, 30 मेंटर मत पकड़ो। आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, एक मेंटर पकड़ो, एक गुरु पकड़ो अपना, और उनको अपना ऐसा रोल मॉडल मानो, ऐसा अपना उनको आप गुरु मानो। वो जो भी कर रहे हैं सेम टू सेम आप कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने निफ्टी बीएन का चैनल है एक, श्रेयस बेंडी सर हैं, उस श्रेयस बेंडी सर को मैंने अपने डेडिकेशन से फॉलो किया। मैंने उनको ऐसा अपना ट्रेडिंग का गुरु माना, ट्रेडिंग का बादशाह माना, मैंने उनको फॉलो किया। आज मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं बोल सकता हूं कि मैं वो 1% के अंदर आ रहा हूं, मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। आप इन बातों को जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये अगर कोई भी नॉर्मल बंदा बोल रहा है ना, इससे आप इतने आसानी से फिच मत हो। हमेशा आप उसका P&L मांगो। हमेशा आप बोलो कि अगर कोई बंदा बोला कि मैं 10% बना रहा हूं, 20% बना रहा हूं, 100% बना रहा हूं महीने का, ये ऑब्वियसली ना ट्रेडिंग ऐसा करियर ना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। तो आप इस तरीके से कोई भी इतनी आसानी से पैसा नहीं बना सकता है। तो अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं घर बैठे, क्योंकि हम ऐसा ह्यूमन ना काफी ग्रीडी होते हैं, तो हम ना किसी भी अरे गहरे नथु खैरे के पास ना कोई भी आता है ना, वो बोलता है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। आप सीधे सीधे आप उसका कोर्स ज्वाइन करते हो, या तो क्या बोलेगा, एक काम करो, आप आओ मेरे फ्री क्लासेस में आओ, फ्री क्लासेस ज्वाइन करो और आसानी से आप कमाओ जिस तरीके से मैं घर बैठे कमा रहा हूं। कोई भी अगर आप 1 रुपए भी कमा रहे हो मार्केट से, आप फ्री का यहां पैसा नहीं लेके जा सकते हो। मार्क माई वर्ड, आप फ्री का पैसा यहां पे नहीं ले जा सकते हो। बट अगर आप लेके जा रहे हो फ्री का पैसा ना, आज नहीं कल आप इन फ्यूचर उसका सूद समेत वापस करने वाले हो। तो आप ये मत समझो कि कुछ भी यहां पर फ्री है। अगर आप 1 रुपए भी कमा रहे हो यहां से ना, तो आपका वो मेहनत का पैसा है, आपका वो डेडिकेशन का पैसा है, आपका वो एफर्ट का पैसा है। आप फ्री में यहां पे कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। ऐसा ट्रेडिंग ना आपको फुल पैशनेट होना पड़ेगा। आपके अंदर ना ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए आपको इंथुसियास्ट होना पड़ेगा। आपको उसके लिए अलग से उसके भावना होनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए, उसके लिए अलग से आपको लव होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मार्केट के लिए मैं बिना मार्केट के मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। बिना मार्केट के मुझे जिस तरीके से मुझे एयर इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से मुझे मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा लगता है, अगर आप उसमें इतना घुल जाते हैं कि आपको उसके अलावा और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि मुझे अगर एक्सेल करना है, अगर मुझे करना है कुछ भी तो मार्केट में करना है, तभी आपके लिए मार्केट आपके लिए है। वरना आप इसको छोड़ करके आपके पास काफी सारी करियर्स हैं जिनको कि आप एक्सेल कर सकते हो, आप उसको अच्छा कर सकते हो। आप उसको सिर्फ और सिर्फ आपको उसको क्या करना है ना, उसको पॉलिश करना है। तो ट्रेडिंग ना इतना आसान है नहीं जितना आसान लोग दिखाते हैं, या कोई भी आपको जो भी ट्रेडिंग ऐसा गुरु जिसको हम मानते हैं ना कि वो बता रहा है कि हाँ ट्रेडिंग इतना सिंपल। ऐसा ट्रेडिंग ना, मैं खुद एक फुल टाइम ट्रेडर हूं, मेरा बेसिक काम ट्रेडिंग ही है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ट्रेडिंग इतनी आसान जॉब है नहीं जितना आप समझते हैं। ट्रेडिंग में ना कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं मैं लाख रुपए लेके आता हूं, 2 लाख लेके आता हूं, 4 लाख लेके आता हूं, 10 लाख लेके आता हूं, यहां से करोड़ों बनाऊंगा। इन रियलिटी क्या होता है ना कि मार्केट आपके पैसा, आपका करियर, आप आईआईटी ग्रेजुएट हो, आईआईएम ग्रेजुएट हो, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप सीए हो, कुछ भी किए हो, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को सिर्फ एक चीज फर्क पड़ता है, क्या आप उसका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, क्या आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, क्या आप उसको प्राइमरी मान रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत आसानी से पैसा बन सकता है ना, तो आपका यहां अच्छी तरीके से बेड़ा गर्क होने वाला है। हाँ, ये मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा ट्रेडर मैंने भी ट्रेड किया है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर ऐसा है कि हाँ भाई एक
हाँ, अगर मेरे को थोड़ा सा लॉस होता है तो मैं गिव अप एटीट्यूड में आ जाता हूं कि चलो यार, हाँ मुझे नहीं करना है यार, ये सारी चीजें ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको ये है ना, अगर आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली, हाँ, तो आप क्या ना, आप यहां से पैसा नहीं निकाल सकते हो, रियलिटी में है। तो अगर ये सारी क्राइटेरिया में आप आते हो ना, तो ही हम जाकर के देख सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या किस तरीके का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या किस तरीके की चीजें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हम किस चीजों के लिए बने हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग हमारे लिए बेटर है या किसी के लिए ऑप्शन बाइंग अच्छी चीजें हैं या ऑप्शन सेलिंग अच्छी चीजें। हमने बहुत बार सुना है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसे बनते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में काफी पैसे बनते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कई लोग बोलते हैं कि बहुत कम पैसे बनते हैं। ये डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। ये किस तरीके से मिथ है हम आगे वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से ये मिथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि ऑप्शन बाइंग ना, ऐसा ऑप्शन बाइंग ऐसा करियर ना, अगर आप फुल टाइम ऑप्शन बायर बनना चाह रहे हो ना, तो ये काफी टफ है। ये इतना आसान नहीं है कि आप आओगे और ऑप्शन बाइंग से बहुत आसानी से पैसे बना, बट ऐसा ऑप्शन सेलिंग ना, ये काफी मतलब एस कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग मैं बोल रहा हूं, ये इजी है। आप ऑप्शन बाइंग में काफी लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बड़ा रिटर्न है, बड़ा रिटर्न, बट अगर आप एक महीने में कमा रहे हो 4 लाख रुपए, दूसरे महीने अगर आपने 6 लाख रुपए भर दिया, हाँ, तो ओवरऑल तो आप -2 लाख में हो ना। आपने कमाया क्या, आप घर क्या लेकर के आए, वो मैटर करता है, ना कि आप ऑप्शन बाइंग के जरिए कमा रहे हो, ऑप्शन सेलिंग के जरिए कमा रहे हो, ये कभी मैटर नहीं करता है। ऐसा ट्रेडर ना हमको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, कैश मार्केट बाइंग, ये सब के ऊपर ना ध्यान करके ना हमें ये चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए किसके जरिए हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन बायर ना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बड़ा रिटर्न होता है, बड़ा रिटर्न होता है, बट इसमें ऑब्वियसली ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा है ना कि मुझे कंसिस्टेंट पैसा चाहिए ना, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग है। थ्योरेटिकली क्या होता है कि काफी बुक्स में आप पढ़े होंगे या काफी चीजों में आपने देखा होगा, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि लिमिटेड रिस्क होता है, ऑब्वियसली लिमिटेड रिस्क होता है, बट इन एक्चुअल ना, इन रियल लाइफ ना, आपका पूरा कैपिटल रिस्क पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपए का कोई ऑप्शन बाइंग किया है, 10 रुपए का आपने निफ्टी का कोई भी ऑप्शन बाई किया है एक्सपायरी के दिन पे ओटीएम में, तो वो ऑब्वियसली जीरो ही जाना है। अगर वो ओटीएम में गया तो वो जीरो ही क्लोज होना है, यानी कि आपका 10 के 10 रुपए पूरा वाइप आउट होने वाला है। आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क नहीं है, आपका पूरा कैपिटल स्टेक पे है, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, ये होता है ऑप्शन बाइंग। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा अपने स्किल्स के ऊपर अगर आप निखारते हो या ये चीजें करते हो ना, तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हो। बट इसमें क्या है ना, आपको रिस्क मैनेजमेंट को ना बाप बनाना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को ना प्रायोरिटीज पे रखना पड़ता है। इसमें काफी लोग बोलते हैं यार अनलिमिटेड रिस्क है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके जा रहे हो, अगर 10 रुपए का ऑप्शन बेच रहे हो, आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 5,000 पे तो आप स्क्वायर ऑफ करने नहीं वाले हो। आपको रिस्क मैनेजमेंट को अपने एकदम प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आपने ऊपर रखा है ना, तो ऑप्शन सेलिंग यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन अर्न अ लॉट। मतलब आप इसमें ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा पैसा नहीं बना सकते, इन रियलिटी ना ऑप्शन सेलिंग में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग में ना आपको एक स्कैल्पर की तरीके से सोचना पड़ेगा, एक आपको ईगल की तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम गए, फिश पकड़े, बाहर उड़ के भाग गए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि आ करके हम बहुत ही आसानी से बैठ करके खा रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हो। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आप एक लायन बन के थीटा डीके के एज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप आ करके वहां पर आप बहुत ही आसानी से आप आ करके बैठ करके काफी टाइम दे करके वहां पर आप पैसे बना सकते हो। बट ऐसा ऑप्शन बायर ना, आपको काफी ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा टाइम डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि किस टाइम पे मुझे एंट्री लेना है, किस टाइम पे आपको एग्जिट लेना है। ये सारी चीजें ना आपको ना, ये बहुत ही एक तरीके से ना आपको एक अर्जुन की तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस मछली के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एम पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये है तो आप एक ऑप्शन बायर बन सकते हो, वरना आप ऑप्शन सेलर बन सकते हो। ऑप्शन बायर में ना क्या होता है, अगर आप एक भी बार गलत होते हो, प्लस आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया ना, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। बट इन ऑप्शन सेलिंग ना, अगर आप थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुए, मार्केट आपको समय देगा, मार्केट आपको समय देगा सोचने का कि आप सोच लो हाँ कि मुझे ये स्ट्रेटजी पे काम करना है, नहीं करना है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं, इसको मुझे चेंज करना है।
ये चीजें आपको मार्केट टाइम देगा ऑप्शन सेलिंग में, बट ऑप्शन बाइंग में ना आपको तुरंत कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि भाई कैपिटल आपको बचाने का। बट ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत टाइम मिलेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा डम हो, आप बहुत ही ज्यादा ब्लंडर कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग में ना, तब भी आपका कैपिटल फुल जीरो हो सकता है, वरना आपका फुल कैपिटल कभी जीरो नहीं हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो आप ये चीजें पहली बात समझ के रख लो कि ऑप्शन सेलिंग में कभी कैपिटल जीरो नहीं हो सकता है, जबकि थियोरेटिकली क्या है कि ऑप्शन सेलिंग हैज अनलिमिटेड रिस्क, बट ऑप्शन सेलिंग डजंट हैज अनलिमिटेड रिस्क। ऑप्शन बाइंग हैज अनलिमिटेड रिस्क बिकॉज इट कैन वाइप आउट योर होल कैपिटल। थियोरेटिकली ना ऑप्शन बाइंग हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट, बट क्या है ना कि ये जो ऑप्शन बाइंग में लोग नॉर्मल जो न्यूबीस आते हैं ना, जो नॉर्मल रिटेलर्स आते हैं ना, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट के कारण पे आते हैं कि हाँ चलो मैंने 2 रुपए का ऑप्शन बाई किया, मेरा 20 का जाएगा, मेरा 10 गुना आज का आज प्रॉफिट हो जाएगा। इन रियलिटी क्या होता है ना, ये ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। और जिस दिन होता है ना, उस दिन आप 2 रुपए का ऑप्शन बाई करते हो, 4 रुपए पे निकल जाते हो। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है क्या? आप जब 2 का ऑप्शन बाई करते हो, 20 का जाता है ना, आप रह नहीं पाते हो। अब 2 का बाई करते हो, 4 पे आप निकल जाते हो, 3 पे आप निकल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या होता है ना, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मार्केट किधर भी जाए, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, 2 ही चीजें होने वाला है मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है ना ऑप्शन बाइंग का, कि इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मैं प्रॉफिट बुक कहां करूं, आप इसमें लॉस कहां बुक करूं, आप इसमें पर्टिकुलरली आप इसमें अपना स्टॉप लॉस कहां रखें, आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो ऑप्शन बाइंग में। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है, अगर 10-10 रुपए का आपने ऑप्शन सेल करके रखा है, 20 रुपए अगर आपके जेब में आ रहा है, तो आपको पता है मिलने को मुझे 20 रुपए ही है, जबकि जाने को मुझे अनलिमिटेड है। तो आप क्या करते हो ना, हमेशा आपका एसएल कभी 20 रुपए से ज्यादा जाता नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन वे में से, अगर आप आरएमएस को बराबर फॉलो कर रहे हो, तो आप 15 से 20 रुपए से ज्यादा कभी एसएल लेते नहीं हो। बट ऐसा ऑप्शन बायर ना, अगर आप 20 रुपए का खरीदते हो और मार्केट 5 रुपए पे आ जाता है, आपका ऑप्शन 20 रुपए का ऑप्शन 5 रुपए पे आ जाता है, फिर भी आप बैठते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये 5 का 50 जाएगा, तब मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। बट इन रियलिटी क्या होता है ना, मार्केट ऐसा होता नहीं है जिस तरीके से आप सोचते हो, या जिस तरीके से ये सारे जो आजकल के फिन इन्फ्लुएंसर हैं वो जो आपको दिखाते हैं, वो इन रियलिटी होता नहीं है। इन मार्केट ना जब आप खुद उतरोगे ना, तो आपको ये चीजें समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सारी चीजें है ना, ये थियोरेटिकल नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूं, ये मैं खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूं, जो मैंने फेस किया है अपने स्टार्टिंग फेस में, ऑप्शन बाइंग करियर में, ऑप्शन सेलिंग करियर में। ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, ना कि कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के जरिए कि हाँ भाई ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। इन रियलिटी ये सारी चीजें होता नहीं है, इन प्रैक्टिकल बुक ये सारी चीजें होता नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, आपको अपने पीयर्स ग्रुप में बेस्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो वो 1% मान के चल रहे हो ना, 1% जो मान के चल रहे हो ना, आपको उसमें आना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना चाह रहे हो, आपकी स्किल्स ना एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, आपकी नॉलेज ना एक बहुत ज्यादा होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर अदर पीयर ग्रुप्स, इन टर्म्स ऑफ अदर योर कलीग्स। जो भी आपको क्यों क्या होता है ना, ट्रेडिंग में कोई कमा रहा है कोई गवा रहा है, इन रियलिटी यही हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में ये चीजें अप्लाई नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में सारा सब, इन बुल मार्केट सब कमाता है, इन बेयर मार्केट सब गवाता है। बट इन ट्रेडिंग ना ये चीजें नहीं होता है, कोई कमा रहा है कोई गवा रहा है। ऑब्वियसली इसमें आपका ब्रोकरेज चार्जेस ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा आपके जेब से जा रहे हैं। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, आपका पहला तो स्किल आपका टॉप नॉच होना चाहिए, नॉलेज आपके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए, सारे आपको प्राइस एक्शन रटे रटाए होने चाहिए, आपके अंदर जजमेंट जो है ना, मार्केट को लेकर के जो जजमेंट कर रहे हो ना, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी पे अगर नहीं काम कर रहे हो, और रिस्क टू रिवार्ड अगर आप 1:4 का नहीं मेंटेन करके चल रहे हो, आपका इसमें बेड़ा गर्क होने वाला है, आप इसमें पैसा नहीं बना सकते हो। मार्क माई वर्ड, आप ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होने वाला है। बट इन ऑप्शन सेलिंग ना, अगर आपका स्किल समझो आपका बहुत अच्छा स्किल नहीं है, बट आप डिसिप्लिन इनफ हो कि आप जब भी गवाते हो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चल रहे हो। और ऑप्शन सेलिंग में ऐसा ऑप्शन सेलिंग ना क्या होता है कि इसमें आप लेकर के 70 to 90% आप इसमें प्रोबेबिलिटी लेके आते हो। यानी अगर आप 10 बार खेल रहे हो तो आप 7 बार जीतोगे ही जीतोगे, ऐसा ऑप्शन सेल है। तो आप इसमें क्या होता है ना कि अगर आप
7 बार जीतोगे ना, अगर इसमें आप जो 3 बार आप हारोगे ना, उसमें अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दिन 10,000 कमा रहे हो और अगर आप रिस्क अपना 10,000 के अंदर मेंटेन कर लिए उन 3 दिनों में, तो आप इसमें बहुत ही आसानी से एक्सेल कर जाओगे। जब एक्सेल कर जाओगे, धीरे धीरे आपका स्किल ऑब्वियसली आपका निखार होते जाएगा। वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर नंबर को लेकर के थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी रखते हो ना, आप यहां पे पैसा बना लोगे। बट इन ऑप्शन बाइंग ना आपको कब आनी चाहिए? जब आपके अंदर स्किल काफी हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर मेंटेन हो, आपके अंदर बेसिकली आपका साइकोलॉजी बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना ऑप्शन बाइंग में, आपको अगर आ रहे हो ना, आपको डिसिप्लिन ना आपका टॉप नॉच होना चाहिए। आप डिसिप्लिन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए लेकर के आए हो ना और आप बोल रहे हो कि चलो मैं 10 लाख लेकर के आया हूं, फुल मैं 10 लाख का ऑप्शन बाई करता हूं, ये चीजें ओटीएम बाई करता हूं, चलो एक काम करो मैं ओटीएम बाई करता हूं, ये चीजें ना ऑप्शन बाइंग में आप कर नहीं सकते हो। क्यों? बेसिकली क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप समझो 10 लाख का आपने ऑप्शन बाई किया, वो आपका उसी दिन जीरो हो जाएगा अगर एक्सपायरी है तो। हाँ, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते हो इन रियलिटी। बट अगर आपके अंदर है कि हाँ भाई मैं 10 लाख की जगह मैं अपने जो मेरे पास 1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ है, मैं 1 लाख डीमेट अकाउंट में डालूंगा, उससे ही ट्रेड करूंगा, उससे ही पैसे बनाऊंगा, तो आप जा सकते हो। बट अगर आप ये बोल रहे हो आपकी जेब में 10 लाख है और आप पूरा कैपिटल उतार दे रहे हो ऑप्शन बाइंग में, ये चीजें आप ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोजीशन साइज बहुत मैटर करता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, पोजीशन साइज आपका अपने आप बिल्ड हो जाता है, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ओटीएम सेल कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10-10 रुपए का ऑप्शन सेल करके रखा है, 10 रुपए कॉल सेल करके रखा है, 10 रुपए का आपने पुट सेल करके रखा है ना, तो क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलिंग में आपको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। तो अगर आप फुल हेजिंग बेनिफिट वगैरह भी ले रहे हो ना, तो आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 लॉट सेल कर सकते हो 1 लाख रुपए के अंदर निफ्टी का। बट यही चीजें अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए अगर आपके जेब में है, तो आप कितना ऑप्शन बाई कर सकते हो? आप 10,000 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आप 2 लॉट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ 100 क्वांटिटी कर सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग में ना अपने आप खुद ब खुद जो है पोजीशन साइज अपने आप मेंटेन हो जाता है, आपको खुद से मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। प्लस ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत हाई होती है। मतलब आप थीटा आपके एज में होता है, थीटा डीके जो है ना वो आपके एज में होता है, प्रोबेबिलिटी आपके साथ होती है। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है क्या आपको? ऑप्शन बाइंग में ना आपको रोकड़ा रखना पड़ता है, आपको जेब का कैश रखना पड़ता है। यू नीड टू हैव कैश इन योर डीमैट अकाउंट। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ना ये ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा एज ना यही है। वर्ल्ड में आप कोई भी बिजनेस ले लो, आप कुछ भी बिजनेस करना चाह रहे हो ना, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मगर अगर आप ऑप्शन सेलिंग बिजनेस में हो, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो भी एफडी करके रखा है, जो भी स्टॉक्स खरीद के रखा है, उसको आप प्लेज करके आप उसका फायदा उठा सकते हो, आप उसको ऐसा वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप समझो आपने एफडी करके रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने समझो आपने एफडी करके रखा है और ये एफडी का आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है आज के समय पे। हाँ, आपको ये 8% का रिटर्न मिल रहा है। प्लस अगर आप ऑप्शन सेलिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर आप 1 रुपए भी बना रहे हो थोड़ा सा एफर्ट करके, तो आपके ये फ्री का पैसा है। ये आपका एफडी तो ऑब्वियसली आपका एफडी आपके लिए काम तो कर ही रहा है, आपका स्टॉक्स आपके लिए काम कर ही रहे हैं, आपके ईटीएफ्स आपके लिए काम कर ही रहे हैं। आप इसमें 1 रुपए भी बना रहे हो ना, ये सारे पैसे आपके फ्री के हैं। तो ये चीजें आप समझो कि आपके सिर्फ एफर्ट के हैं। जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, ये माइंडसेट लेकर के चलो। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा ये भी चीजें होती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए 2 लॉट सेल करने के लिए आपका निफ्टी का, तो 2 लॉट सेल करने के लिए, तो अभी मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। हाँ, तो मैं किस तरीके से करूं? आपको क्या लगता है पैसे की जरूरत है मार्केट में? पैसे की कमी है मार्केट में? किसी भी आप एचएनआई को देख लो, किसी के जेब में पैसे की कमी है? इन रियलिटी पैसे की कमी नहीं है, कमी है स्किल्स की, कमी है आपके नॉलेज की, कमी है आपके डिसिप्लिन की। अगर आप उसको अच्छी तरीके से निखार पा रहे हो ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग में आराम से आप एक्सेल कर पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई चलो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑप्शन बाइंग कर लूं ना,
ये बहुत ही गंदा माइंडसेट है। आप जितना पैसे आपके जेब में है ना, आप वो भी मार्केट में डुबा के जाओगे, मार्क माई वर्ड, आप डुबा के ही जाओगे। बट इन ऑप्शन सेलिंग अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लेते हो ना, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज के ऊपर काम कर लेते हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन के ऊपर काम कर लेते हो ना, आप इसमें अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हो। फिर पैसे की कमी आपको नहीं होगी। काफी सारी जरिए हैं जिसके जरिए आप पैसे उठा सकते हो, पैसे आप ले सकते हो। बट मुझे ये चीजें कहने की जरूरत यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट आप कर सकते हो। मतलब पैसे की आज के वर्ल्ड में पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं। दिक्कत है स्किल्स की, नॉलेज की, डिसिप्लिन की, ये सारी चीजें डिफिकल्ट है यहाँ पे। बट अगर आपको ये लग रहा है ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए। अच्छा आपको टाइम देना है मार्केट को, प्लस आपको एफर्ट चाहिए, और प्लस आपको डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजों का अगर मिक्सचर बना रहे हो ना, तो आप अच्छी तरीके से ऑप्शन सेलिंग में एक्सेल कर सकते हो। मतलब नो डाउट अबाउट इट कि आप अच्छी तरीके से इसमें एक्सेल कर सकते हो। आपको ये चीजें, आपको जितने भी टूल्स हैं मार्केट में, जितने भी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो भी फ्यूचर्स, आपको ऑप्शन, कैश मार्केट स्ट्रेटेजी जो भी रिलेटेड है सेलिंग को या बाइंग को, या जो भी रिलेटेड है, आपको सारी चीजों के बारे में ना बेसिक्स, अगर आप इतने बड़े मैदान में कूद रहे हो जहां रोज का टर्नओवर लाखों का है, आप वहां पे हजारों या लाखों या करोड़ों कमाना चाहते हो, तो वहां पे ना आपको जितने आपके पास टूल्स हैं, जितने भी आपके पास हथियार हैं ना, वो पहली बात तो शार्प होने चाहिए, प्लस आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कब किस समय किस हथियार का यूज करना है, किस टूल का यूज करना है आपको। ये चीजें आपके टॉप नॉच होनी चाहिए। प्लस कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग 2 लॉट क्यों करूं। मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं कि 500 लॉट मैं उठा लेता हूं निफ्टी के, 500 लॉट उठा लेता हूं निफ्टी के। मेरे को तो ये रातों रात, अगर 5 रुपए का ऑप्शन 10 रुपए हुआ तो ये तो 1 लाख रुपए रातों रात दे देगा। ये जो क्विक रिच स्कीम है ना, इसके फैलेसी में आप लोग मत पड़िए प्लीज। इसके फैलेसी में आप मत पड़िए। एक ग्रीड है, ये आपके अंदर का ग्रीड है जो बोल रहा है, ये बिजनेस नहीं बोल रहा है। अगर आपको बिजनेस करना है ना, अगर आपको रियलिटी में बिजनेस में आना है ना, तो आप बिजनेस के अप्रोच लाइए, ना कि आप गैम्बलर की अप्रोच लाइए। ये बहुत ही गंदा वर्ड है गैम्बलर। बट अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो ना कि आज 5 का मेरा 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, अगर इस फैलेसी में आप जी रहे हो ना, तो आपका मतलब आपका गैम्बलर ही माइंडसेट है। अगर आप इसको ऐसा बिजनेस चाह रहे हो कि हाँ भाई बिजनेस में जिस तरीके से 20%, 30%, 40% साल का आता है, 50%, 60%, 100% भी आता है, मैं उस तरीके से सोच रहा हूं। अगर उस तरीके से आप बिजनेस के रूप में सोच रहे हो ना, आप यहां पे एक्सेल करोगे, डेफिनेटली आप यहां पे एक्सेल करोगे। ये जो मैंने अभी इतनी कहानी सुनाई, जो मैंने इतना बड़ा प्रवचन दिया, लेक्चर दिया ना, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अपने जो जीरोधा के सीईओ हैं निखिल कामत, उन्होंने जीरोधा वार्सिटी पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। आप एक बार अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जाके पढ़िएगा, वरना मैं आपको ये पूरा जो भी किस्सा है मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ ना, कि वो पहले उन्होंने ना शुरुआत किया था एज सब ब्रोकर। वो 2009 में ना क्या हुआ था कि वो सब ब्रोकर के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो 2009 में ना वो रिलायंस मनी के साथ काम करते थे। तो क्या हुआ, एक बंदा था ना जो उनके पास डीमैट अकाउंट खुलवाया, और वो क्या काम किया ना कि उसने 2 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में डाले। ठीक है, 2 लाख रुपए उसने डीमैट अकाउंट में डाले। अभी क्या हुआ ना, जिस दिन उसने ऑप्शन बाई किया, उसने ना फार ओटीएम ऑप्शन बाई किया। उसने क्या किया ना, फार ओटीएम ऑप्शन बाई किया। फार ओटीएम ऑप्शन बाइंग में क्या होते हैं ना, इसमें काफी ज्यादा आपके गामा होते हैं। तो ये गामा से ना आपका 1 रुपए का ऑप्शन, 1 रुपए का ऑप्शन जो अगर लास्ट में अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो ना, ये 1 रुपए का ऑप्शन ये 1000 रुपए तक भी जाने का औकात रखता है। इन रियलिटी ये काफी ज्यादा मतलब वोलेटाइल होते हैं। तो क्या हुआ ना कि वो जो बंदा था, मैं अपने कहानी पे वापस से आना चाहूंगा। वो जो बंदा था ना, उसने क्या किया कि अपने 2 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में डाले। 2 दिन पहले का उसने, 2 दिन बाद के एक्सपायरी का उसने क्या किया, ऑप्शन बाई किया। वो 2 लाख रुपए क्या हुआ, वो 2009 में कुछ उस समय के बजट था, उस समय ऐसा बजट आया कि निफ्टी आपका जो है 40% अप चला गया। उसका 2 लाख रुपए का कैपिटल, 2 लाख रुपए का कैपिटल 2 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया। हाँ, और उसको लगा कि हाँ भाई 2 लाख का 2 करोड़ यानी 100 गुने का रिटर्न, 100x। आप सोच रहे हैं कि 30%, 40%, 50% साल का बनाना है। यहां
कोई 2 दिन के अंदर अंदर 100 गुना पैसा बना लिया, इतनी अच्छी बात है। 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप भी 2 लाख का 2 करोड़ कर पाओ तो ये आप एक इमेजिन करके देखो यार, कितनी अच्छी बात है यार, मैं भी 2 लाख का 2 करोड़ कमा पाऊं, मस्त लाइफ फुल सेटल, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, 2 लाख का मेरा 2 दिन के अंदर 2 करोड़ हो जाए, फिर 2 करोड़ का मेरा फिर अगले 2 दिन में 200 करोड़ हो जाए, यार मैं तो अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा यार। ये यही तो लाइफ होती है, बाकी सब तो फालतू जी रहे हैं, यही तो लाइफ होती है, यही जीना है अपने को। बट थोड़ा रुको, वेट करो, वेट करो, अभी क्या होगा, अभी आप देखोगे क्या होगा। अभी उसने क्या किया ना, वो जो 2 करोड़ था ना जो उसने कमाया था, वो पूरा उसका इंटायर वो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। प्लस उसने 8 लाख रुपए और अपने जेब से डाले। क्यों? क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, वो सारा उसका जीरो हो गया। यानी अब वो मार्केट से आउट, वो मार्केट को अब गाली देगा, मार्केट इज नथिंग बट द मार्केट इज गैम्बलिंग। तो अभी ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा, क्या मार्केट गैम्बलिंग है कि वो गैम्बलर है? आपको ये चीजें सोचना पड़ेगा। वो अगर मार्केट में आज नहीं गवाता, कल को वो कहीं भी गवा सकता था, वो कसिनो जाता, उसको अगर एक भी गलत संगत मिल जाता वो कसिनो जाता या वो और चीजों में उड़ाता पैसा, बट वो ऑब्वियसली वो जीरो तो करता ही करता। आपको यही चीजें सोचना है, यही चीजें समझना है। अगर आप सोचो ना, अगर आपको अगर 2 लाख रुपए का 2 करोड़ आज के आज मिल भी जाए तो आप क्या करोगे? आपका खाना नहीं, आप जो अगर आपको दाल चावल पसंद है आप दाल चावल ही खाने वाले हो, आपको अगर मोमोज पसंद है आप मोमोज ही खाने वाले हो, कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर्फ ये हमारे अंदर का ग्रीड है जो बोलता है मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, क्विक रिच होना है। ये इन रियलिटी ना ये कुछ होता नहीं है, आप वहीं का वहीं वापस आने वाले हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, काफी सारे लॉटरी विनर को आपने देखा होगा, मार्केट को करते हैं एक बार साइड में, मैं देखता हूं एक बार लॉटरी विनर को। अगर किसी भी आपने लॉटरी विनर को देखा होगा ना, कोई भी जो लॉटरी विन करता है, आप उसको उस समय देखोगे ना, भाई उसने 10,000 रुपए का अगर लॉटरी खरीदा वो करोड़पति बना। बट आप सिर्फ उसको इमेजिन करो, उसको अगला 2 साल 3 साल और देखो, एक बार 2 साल 3 साल और देखो, वो क्या होगा ना, वो जीरो पे आएगा। उसका मेन रीजन क्या है ना, क्योंकि उसके एफर्ट का, उसके मेहनत का, उसके नॉलेज का वो पैसा नहीं है, उसको वो कहीं से उसके तुक्का से, उसके लक से वो पैसा है। तो जो लक के साथ पैसा आता है ना वो टिकता नहीं है इन रियलिटी। अगर आपके पास लक है प्लस स्किल है आपके पास, प्लस नॉलेज है, प्लस डिसिप्लिन है, तभी आप यहां पे पैसा लेके जा पाओगे। मार्केट से आप पैसा तभी लेकर के जाओगे। अगर आप इस चक्कर में पड़ रहे हो कि हाँ भाई आज के आज मेरे को मैं 2 लाख रुपए डालता हूं 2 करोड़ हो जाएगा, करो, आप करो, साल भर बाद आप भी मिलना, मैं भी मिलूंगा, मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, हम फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है आपके साथ। 2 लाख का 2 करोड़ 2, आप ये चीजें सोचो ना, अगर किसी चीज में 1% की प्रोबेबिलिटी है, हाँ समझो आप कि कोई गेम खेल रहे हो और उसमें आपके 1% प्रोबेबिलिटी है, आप गन लेकर के खड़े हो, आप 1% प्रोबेबिलिटी है कि आप जिंदा रहोगे, 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप मरोगे ही मरोगे। तो आप क्या चूज करोगे? आप ये गेम खेलोगे क्या इन रियलिटी? तो इस तरीके से आप सोचो। अगर आप ऑप्शन बाइंग ऐसा ये सोच करके कर रहे हो कि आज मैं 2 लाख रुपए डालूंगा, 1 लाख रुपए डालूंगा, इसका मेरा करोड़ों हो जाएगा और मैं बहुत ही आराम की जिंदगी जीऊंगा, ये कार लूंगा, वो कार लूंगा, ये घर बनाऊंगा, वो घर बनाऊंगा, फैमिली को टूर कराऊंगा, ये सारी चीजें ना रखो साइड में आप और सोचो मार्केट को ऐसा बिजनेस। आप इस तरीके से सोचोगे तभी मार्केट से यहां 1 भी रुपए लेके जाना है, वरना आप यहां पे आप सारा कुछ जीरो करने वाले हो। ये आप बात गांठ बांध के रख लो, ये आप होने वाला है आपके साथ। अगर आप मार्केट से 1 भी रुपया कमा रहे हो तो आप यहां पे बेसिकली अपने मेहनत का पैसा कमा रहे हो, ना कि आप यहां पे कोई भी लक फैक्टर पे कमा रहे हो। अगर आपको यह लगता है कि मैं लक से कमा लिया पैसा, मैन आप एक काम करो, अपने स्ट्रेटजी को आप थोड़ा पीछे हटो, आप देखो कि कर क्या रहे हो आप। बेसिकली मैं इस पूरे वीडियो को आप समराइज करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, तो मैं अब इस पूरे वीडियो को समराइज करना चाहता हूं। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, कैश मार्केट, आप हर चीजों से पैसा बना सकते हो। ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप पैसा नहीं बना सकते हो, बट क्या होगा ना, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे एफर्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फुल नॉलेज चाहिए,
आपको यहाँ पे ना बेसिकली ना आपको एक यहाँ पे बढ़िया अच्छे से अच्छा मेंटर चाहिए आपको। वो मेंटर आप किस तरीके से पाओगे ना, आप इतनी बड़ी ये क्या है ना, मार्केट बहुत बड़ा गार्बेज है, ये पूरे गंदगी का ना घर है। तो आपको ना इसमें से एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा आपको बहुत खोज के निकालना पड़ेगा, उसके P&L के बेसिस पे, उसके स्ट्रेटजी के बेसिस पे, उसके डिसिप्लिन के बेसिस पे कि मुझे ये स्टाइल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ये चीजें निकालना पड़ेगा और उसको आपको मेंटर बनाना पड़ेगा। आप किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरो को आप ऐसा मत बोलो कि मैं आप उसका कोर्स ज्वाइन कर रहा हूं, वो मेरे को सिखा देगा किस तरीके से 2 लाख का 2 करोड़ बनेगा। ये चीजें रियलिटी में काम नहीं करती है। थैंक यू।